बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज रात को मुझे नींद ही नहीं आई और मैं यहाँ पर माल्टा खा रही हूँ और सब बच्चे मेरे पास यहाँ पे सोए हुए हैं और सहरी के टाइम तक मैं उठी हुई थी। मतलब है कि मैं सोई ही नहीं सारा दिन और फिर रात को भी नहीं सोई। सहरी के बाद मैं सोई थी। तो सहरी टक्कर। तो यहाँ पर जी मैं सहरी के टाइम बाहर आई हूँ। मैंने कहा चलें सहरी इससे पहले बनाए हम, तो हम यहाँ पर जाकर जो कपड़े हमने कल वॉश किए थे ना, उनको हम देख लेते हैं कि सूखे हुए हैं। सूख तो गए थे वैसे कि उनको हम ना उतार लेते हैं तारों से कि मौसम का पता नहीं है, क्या पता बारिश होने स्टार्ट हो जाए। तो जब मैं लेने के लिए गई ना कपड़े तार से उतारने के लिए, तो जैसे ही मैंने एक चादर को हाथ डाला ना तो इसके अंदर से ना मक्खा सा उड़ के बाहर गया है भागा है यानी इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें लाज़मी होंगी। तो मैंने कहा नहीं इसको सुबह ही मैं उतारूँगी झाड़-झूड़ कर, अभी उतारना सेफ़ नहीं है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर चली गई होंगी रात के टाइम मच्छर वगैरह। तो मैंने कहा ये प्लान चौपट करते हैं, मतलब रिजेक्ट करते हैं और अब हम इसको मॉर्निंग में ही जब धूप निकल आएगी एक दफ़ा फिर धूप लग जाएगी तो फिर उतारेंगे और बकेट में रख के अंदर ले आएँगे। तो अब जल्दी से अंदर जाएँगे और अंदर जाके हमने सहरी की तैयारी स्टार्ट करनी है और माशाल्लाह से यहाँ पर आज है सैटरडे और सैटरडे के रोज़े को अब हम वेलकम करेंगे। और यहाँ मैंने लाइट पहले मैंने कहा ऑन कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऑफ़ कर देती हूँ, फिर मैंने कहा ऑफ़ ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी ऑफ़ करके मैं लाइट अंदर जा रही हूँ क्योंकि अभी सूरज निकल आना था थोड़ी देर तक। तो सबसे पहले जी मैंने आकर ना यहाँ पे पराठे बनाना स्टार्ट कर दी हैं और आपको पता ही है कि सहरी पराठे के बगैर अधूरी होती है। तो यहाँ पर जी गरमा-गरम पराठे बन गए हैं। उसके बाद जी चाय भी बन गई थी। आज मैंने चाय इस तरह की बनाई है पानी वाली चाय, वैसे मैं दूध वाली चाय बनाती होती हूँ। आज मैंने पानी वाली चाय बना ली है, लेकिन दोनों के टेस्ट ही बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये पराठे बन गए हैं। उसके बाद ये हमने बड़े मज़े से बैठ कर सबने सहरी की थी और नमाज़ अदा की है और उसके बाद जी हम सो गए थे। तो सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे गर्मी-गर्मी सी फ़ील हो रही थी। जैसे ही मैंने विंडो मतलब अपना ये वाला डोर ओपन किया ना, तो यहाँ देखें जी कितना ज़्यादा गंद डला हुआ है और ये जो गंद है ना, ये पता नहीं वो ये इतने मोटे-मोटे से ये क्या गिरते हैं दरख़्त के ऊपर से। मुझे इसके अंदर एक फूल होता है, वो निकलता है दरख़्त के ऊपर लगा होता है। पता नहीं ये कौन-सा दरख़्त है मुझे नहीं पता, ये बहुत ऊँचा दरख़्त है और इसके ऊपर से गिरते रहते हैं और ठा-ठा आपके सरों पे भी लगते हैं हमारे। इतनी ही ख़तरनाक चीज़ें हैं ये वाली। तो मैंने कहा चलें जी इसको सारा को हम साफ़ करते हैं, क्योंकि मेरी मेड ने मुझे कॉल करके इन्फ़ॉर्म कर दिया है कि उसने 2-3 दिन नहीं आना क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको टेम्परेचर हो गया है, फ्लू हो गया है और खाँसी भी आ रही है। मुझे लगता है ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वज़ह से ना ये सारे काम स्टार्ट हुए हुए हैं क्योंकि हर दूसरा बंदे को देखे ना वो बीमार है। या तो उसको बुखार है या फिर उसको खाँसी है या फिर उसको नज़ला है। तो जितना आप अपने आप को सेव कर सकते हैं इस मौसम में करें और वरना तो फिर आपको ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर रोज़े में आपका बहुत बुरा हाल होता है। अगर आपने रोज़ा रखा हुआ तो। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और बच कैसे सकते हैं, मास्क वियर करें आप बाहर जाते हैं तो ताकि आप कम से कम मतलब ना आपके अंदर जम्स जाएँ और आप सेफ रहें। अच्छा ये दिन में 3 से 4 दफ़ा ना ये जितना अब मतलब ये नज़र आ रहे हैं ना पूरे सहन में ये गिरे हुए हैं। 3 से 4 दफ़ा अगर सहन में रोज़ झाड़ू लगता है ना अब 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है। तो फिर ये सारे ना मतलब इतने ज़्यादा गिरते हैं कि साफ़ होते हैं, 3-4 दफ़ा हमें साफ़ करना पड़ता है सेम और हर दफ़ा ही इतने ज़्यादा होते हैं। पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा ऊपर इसके आगे हैं और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इसी ईयर इस तरह से हो रहा है कि इसके ऊपर बड़े-बड़े फूल लग रहे हैं रेड कलर के, इसके अंदर से निकलते हैं। तो ये लगता है वो वीक वाले होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं और गिरते इतनी बुरी तरीके से आपके अगर सर पे लग जाते हैं ना, ये गर्दन पे लगा तो आपको लकवा जाता है। यानी कि इसके नीचे गाड़ी खड़ी की होगी ना तो गाड़ी भी खतरे में होगी कि कहीं को शीशा ना टूट जाए। तो यहाँ पर जी मैंने जल्दी से झाड़ू लगा कर ना तो मैंने कहा वज़ू करके ना जल्दी से हम कुरान पाक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुरान पाक बैठ के पढ़ रही हूँ और मैंने क्या है पहले मैंने सोचा मैं बाहर जाकर पढ़ लेती हूँ, लेकिन बाहर मुझे बहुत गर्मी फ़ील हो रही थी, तो फिर मैंने अंदर बैठ के कुरान पाक आज पढ़ा है। क्योंकि मौसम बाहर आज ठंडा नहीं है, मुझे तो गर्मी इतनी लग रही थी ना, सारा दिन ही गर्मी लगती रही है। तो मैंने कहा बाहर बैठना तो बुरा हाल है क्योंकि कपड़े इतने गर्म हो चुके थे ना ये सारे कपड़े। बस अच्छा खासा इनमें से सेक निकल रहा था। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पर अच्छी तरह झाड़ कर तो उतार के अंदर ले आई हूँ। तो मैंने कहा अब इसको तह लगा देते हैं, आराम से फ़ोल्ड करके रखते हैं ताकि प्रेस करने में इसको आसानी रहे। तो फिर मैं ना बाहर अपने बच्चों को ढूँढते हुए बाहर गई थी, तो मैंने बाहर जाके देखा है तो इतना प्यारा मुझे चाँद नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। इतना खूबसूरत लग रहा था ये, जिसकी कोई हद ही नहीं है।
तो यहाँ जी हमने चाँद को देख लिया है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद जी हमने कहा चलें जी हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं। इफ्तारी में आज जी वही समोसे, रोल और हम ये वाले चिकन के ना चीज़ बॉल खाएँगे। उसके बाद जी मैंने कहा आज सैंडविचेस बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने जी शामियाँ निकाल दी हैं और सैंडविचेस बनाएँगे। और हमने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर ली थी। आपने बताना है आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।